अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक है? खुश आमदीद मेरे चैनल के ऊपर। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2023 के इख्तिताम की फ्रेश वीडियो है जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं हर सेक्टर की डेवलपमेंट अपडेट को। पोजीशन क्यों नहीं आया, अगर आना चाहिए तो किस सेक्टर में पहले आना चाहिए, उस सब को हमने इस वीडियो में तस्करा किया है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पहले से बेहतर नजर आएगी। शुक्रिया। ये 400 फीट बुलेवार्ड जिसकी राइट साइड के ऊपर सेक्टर एफ ब्लॉक है, लेफ्ट साइड के ऊपर जहां ग्रैंड मस्जिद बननी है, और ये राउंड अबाउट जहां से सेक्टर जी बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक्सेस पर मिलता है। हमारा ड्रोन आज इसी राउंड अबाउट के करीब से फ्लाई कर रहा है। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट कवरेज प्रोवाइड करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं ड्रोन वीडियो की तरफ। राइट साइड पे 400 फीट बुलेवार्ड, राइट साइड के ऊपर सेक्टर जी, और ये 180 फीट रोड जो कि सामने गोल्फ कोर्स, एग्जेक्टिव ब्लॉक, प्राइम 1 और फिर चक्री रोड तक एक्सेस दे रही है। यहाँ पर आप देखें स्ट्रीट नंबर 17, 16 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सेक्टर जी के ऊपर काफी तेजी से काम होता हुआ पोजीशन के करीब ये चंद स्ट्रीट्स आ चुकी हैं। इस फ्रंट साइड के एरिया के ऊपर 15 से 20 फीट की फिलिंग, लेकिन लोकेशन की प्रॉक्सिमिटी इतनी ज़्यादा प्राइम है कि जिन्होंने यहाँ पर बेसमेंट बनानी है 10 मरला के प्लॉट साइज के ऊपर, उनके लिए आइडियल सिचुएशन है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। 180 फीट रोड, 400 फीट रोड, गोल्फ कोर्स के बिल्कुल एडजेस्टेंट और बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर 300 कनाल की ग्रैंड मस्जिद। सेक्टर जी का ये हिस्सा कल को बहुत ज्यादा प्राइम वैल्यू रख सकता है। स्ट्रीट नंबर 13 में आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 36 से लेकर प्लॉट नंबर 42 तक वहां पर अभी तक डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, जबकि स्ट्रीट नंबर 12 में डेवलपमेंट का काम 33 से 42 प्लॉट नंबर के बीच में अभी तक नहीं हुआ। उसके अलावा ये जो नॉन कटिंग एरिया आपके सामने जमीन पर नजर आ रहा है, ये लिटिगेटेड एरिया है जहां पर स्ट्रीट नंबर 11 कंप्लीटली इस हिस्से पे आ रही है, सिवाय आखिर के एक दो प्लॉट छोड़कर। इसके अलावा स्ट्रीट नंबर 10 का कुछ हिस्सा इस पे अफेक्टेड है, और मस्जिद, मिनी मार्केट, हेल्थ क्लिनिक और जूनियर स्कूल वाला जो एरिया है वो मुकम्मल इस एरिया के अंदर इफेक्टेड आ रहा है। स्ट्रीट नंबर 9, 7, 8 में तो डेवलपमेंट काम का आगाज हो चुका है, लेकिन स्ट्रीट नंबर 18, 19, 20 और यहाँ पर अगर आप देखें तो सीवरेज का काम भी मुकम्मल हो चुका है। बीच में गवर्नमेंट की रोड है, और सेक्टर जी के जो स्ट्रीट नंबर 20 की जो राइट साइड का जितना भी एरिया है, जैसे कि स्ट्रीट नंबर 7 से लेकर स्ट्रीट नंबर 1 तक, ये सारा अभी तक नॉन एक्वायर्ड लैंड है जो राइट साइड के ऊपर लिटिगेटेड एरिया आपको शो हो रहा है। जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें तो स्ट्रीट्स के ऊपर स्ट्रीट नंबर 24 हो गई और 23 हो गई, यहाँ पर पार्शियल काम हुआ है, जबकि स्ट्रीट नंबर 25 के ऊपर आप देखें तो रोड कटिंग का काम अच्छा हुआ है। तो सेक्टर जी के ऊपर जो है ना, स्ट्रीट वाइज आप देखें तो काम अच्छा चल रहा है, लेकिन जो लिटिगेटेड एरिया है, होपफुली कैपिटल स्मार्ट सिटी उसके ऊपर भी कोई चीज अनाउंस करेगी कि वो कब एक्वायर कर सकती है या करने जा रही है। यहाँ देखें तो फाइनेंशियल स्क्वायर जो कि उसकी बैक साइड के ऊपर आ रहा है, बिल्कुल एडजेसेंट है। यहाँ पर देखें कितने मैसिव एरिया के ऊपर कटिंग का आगाज हो चुका है। ये बहुत ही ज्यादा प्राइम वैल्यू रखता है, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी यहाँ पर एक हाई राइज कमर्शियल कम्युनिटी फाइनेंशियल हब को लॉन्च कर रहा है, और सिलिकॉन वैली उसी की कड़ी है कि इसके एडजेसेंट सिलिकॉन वैली पर जितने रिसेंट टाइम में, खास करके एक साल के अंदर जितनी डेवलपमेंट हुई है वो भी काबिल सताइश है। ये 400 फीट रोड सिलिकॉन विलेज तक कंप्लीट कर ली गई है, और इसके लेफ्ट साइड के ऊपर ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं ये सिलिकॉन विलेज का है। और ये क्यों है, वो सामने राउंड अबाउट जहां पर सिलिकॉन विलेज लिखा हुआ है, ये सिलिकॉन विलेज के अंदर आ रहा है। ओवरसीज सेंट्रल के मैप के ऊपर भी आप इसको देखकर अब इस बात को सेकंड कर सकते हैं। पिछले एक साल के अंदर सिलिकॉन विलेज के ऊपर जितना तेज कैपिटल स्मार्ट सिटी ने काम किया है वो काबिल सताइश है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ डेवलपमेंट, रोड नेटवर्क, इसके अलावा इंक्यूबेशन सेंटर के ऊपर भी काम हो चुका है। जबकि इसका जो एडजेसेंट हिस्सा है 400 फीट रोड की तरफ, यहाँ पर आप देखें ब्राउनिंग का काम ऑलमोस्ट लेवल्ड कर लिया गया है। ये डेवलपमेंट का एरिया ओवरसीज सेंट्रल की आप मेरी लास्ट वीडियो में देखें तो साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो आपको खतरखा डेवलपमेंट होती हुई यहाँ पर नजर आएगी। सिलिकॉन विलेज के एडजेसेंट 350 फीट की जो बुलेवार्ड है उसके ऊपर भी काम हो चुका है, इस वीडियो में आप देखेंगे। तो यानी कि सिलिकॉन विलेज के ऊपर जितना तेजी से कैपिटल स्मार्ट सिटी डेवलप कर रही है, इसको बात करना चाह रही है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर यूनिवर्सिटी का काम होगा, जो कि इनफैक्ट एक ब्लॉक के ऊपर काम शुरू हो चुका है यूनिवर्सिटी के, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर जब सिलिकॉन विलेज के ऊपर स्टूडेंट्स आएंगे और इसको आबाद करेंगे, या आईटी कंपनीज आके इनको आबाद करेंगी, तो ये
इन दी एंड स्मार्ट सिटी के अंदर लाइफ लेकर आएंगे। तो इसलिए स्मार्ट सिटी के वो रेजिडेंट्स जिनको लगता है कि यहाँ पर लाइफ लाने के लिए स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम नहीं हो रहा, आप खुद अंदाजा लगाएं कि इस टाइम लामेर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कितना तेजी से काम हो रहा है। फाइनल फिनिशिंग स्टेजेस के ऊपर है लामेर, सिलिकॉन विलेज के ऊपर इंक्यूबेशन सेंटर के ऊपर काम हो रहा है, और यहाँ पर ओवरसीज सेंट्रल में स्कूल्स और बाकी एमेनिटीज के ऊपर काम हो रहा है। तो इससे ज़्यादा शॉर्ट टर्म में और किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपको इस तरह की डेवलपमेंट होती हुई नजर नहीं आती। पोटोहार रीजन होने की वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा कटिंग एंड फिलिंग है कि ये ड्रोन की फुटेज आपको नहीं दिखा सकती। जब तक आप फिजिकल नहीं आएंगे साइट के ऊपर, आपको नहीं पता लगेगा कि यहाँ पर किस तरह की एक कटाई है और कैपिटल स्मार्ट सिटी ने किस तरह इस चैलेंज को नियर फिनिशिंग स्टेज तक लेकर आने के लिए हिम्मत की है। आपके सामने आप स्क्रीन के ऊपर एक कनाल का सेक्टर है, सेक्टर सी, जो कि डायरेक्टली 400 फीट रोड के साथ एडजेसेंट होने की वजह से बहुत ज्यादा प्राइम वैल्यू रखता है। सेक्टर सी में फाइनेंशियल स्क्वायर और सिलिकॉन वैली के साथ डायरेक्ट एक्सेस होने की वजह से हाई रेंटल, हाई आरओआई, हाई डिमांड के कंफर्म इंडिकेटर्स हैं। ये भी मेरे लास्ट वीडियो में आप देखें तो ये पहाड़ियाँ यहाँ पर सेक्टर सी में काफ़ी ज़्यादा थी। एक माह के अंदर आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेवल्ड ज़मीन होती हुई नज़र आ रही है, जो कि लीनियर पार्क के करीब करीब का एरिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें लीनियर पार्क के लिए तो एस्फॉल्टेड रोड भी बन चुकी है। सेक्टर सी में किन स्ट्रीट्स के ऊपर काम हुआ है उसको देख लेते हैं। लेन नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 3 और स्ट्रीट नंबर 2 का थोड़ा सा जो हिस्सा है वो ब्राउनिंग के फेज में है। ओवरऑल सेक्टर सी के ऊपर डेवलपमेंट काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है और 100% लैंड इसकी पोजीशन में है सेक्टर सी की। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें सेक्टर डी और बी का कुछ हिस्सा आपको डेवलप्ड होता हुआ नजर आएगा, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अब हम चलते हैं अपने पिछले सेक्टर के ऊपर, लेकिन उधर से जाने से पहले ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर लैंड नजर आ रही है ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का एरिया है जो कि अभी तक रिजर्व्ड है। यहाँ पर अभी तक अपार्टमेंट लॉन्च नहीं हुए। बीच में सिल रिवर के ऊपर देखें तो वाटर लेवल काफी ज्यादा डाउन है। उसकी वजह यह है कि ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे ही वो कंस्ट्रक्ट होगा तो वाटर लेवल को दोबारा से रेज कर दिया जाएगा। उम्मीद है ड्रोन की फुटेज पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर करें, कमेंट पर अपनी कीमती राय से आगाह करें। अब हम चलते हैं अपने कमर्शियल सिविक सेंटर की लैंड की तरफ, जहां आप देखेंगे कि इस एरिया के ऊपर अभी खातर डेवलपमेंट हुई है, काफी एरिया ब्राउन हो चुका है। राइट साइड के ऊपर आप देखें तो कमर्शियल सिविक सेंटर तक सीवरेज पाइपलाइन तक एक्सेस आ चुकी है और कमर्शियल सिविक सेंटर की लैंड भी काफी हद तक लेवल्ड कर दी गई है। मींस कैपिटल स्मार्ट सिटी विद इन अ ईयर यहाँ पर कुछ एक्टिविटी होपफुली करना चाह रहा है और सेल्फ फाइनेंस बेसिस के ऊपर यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है। अब हम चलते हैं इसी का एडजेसेंट सेक्टर ए की तरफ, जहाँ पर 12 मरला की स्ट्रीट्स हमारा इंतजार कर रही हैं, जिसमें पहली स्ट्रीट लेन नंबर 1, लेन नंबर 2 और स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और उसके एडजेसेंट लीनियर पार्क रोड, जहाँ पर सामने एक मस्जिद और स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसको हम थोड़ी देर में तस्करा करेंगे। सेक्टर ए की अगर आप प्रॉक्सिमिटी देखें तो सिलिकॉन विलेज के साथ डायरेक्टली एक्सेसिबल, इसके बीच में 350 फीट वाइड रोड के साथ एक्सेसिबल, इसके साथ 180 फीट रोड के साथ एक्सेसिबल, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट और हेल्थ केयर डिस्ट्रिक्ट के करीब तरीन हाई राइज अपार्टमेंट्स और अपोजिट साइड के ऊपर DHA 9 और प्राइम की लैंड के साथ भी डायरेक्ट एक्सेस इसको मिलेगी। तो ये बड़ा प्राइम लोकेशन रखती है सेक्टर ए, बी, सी की लैंड। यहाँ आप देख सकते हैं 350 फीट रोड के ऊपर ब्राउनिंग का काम का आगाज हो चुका। दूर से आपको सिलिकॉन विलेज नजर आ रहा है और ये कारपेटेड रोड रिंग रोड की है जो कि 180 फीट चौड़ी है। और फिर ये लैंड एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट की है, जहाँ पर कल को एजुकेशन एम्पायर खड़ा होगा। बहरहाल चलते हैं दोबारा ओवरसीज सेंट्रल की तरफ। सेक्टर ए के 2 हिस्से हैं, जिसमें 12 मरला की ये वाला एरिया तो कवर हो चुका है। उसके बाद सामने एक मस्जिद बन रही है और इसी मस्जिद को जब आप क्रॉस करेंगे तो सेक्टर ए का दूसरा हिस्सा आ जाएगा। अब यहाँ पर स्ट्रीट नंबर 6, 7, 8 की जो स्ट्रीट्स हैं ये 12 मरला की हैं, ये भी सेक्टर ए की हैं और ये जो है एरिया काफ़ी ज़्यादा फिलिंग वाला एरिया है सेक्टर ए 12 मरला का। जबकि एक कनाल की स्ट्रीट नंबर 10, 11, 12, 13 वहाँ पर फिलिंग कम है बनिस्बत इस एरिया के, और इसमें एक 2 कनाल की स्ट्रीट भी है, वहाँ पर भी फिलिंग मौजूद है। इस एरिया की फिलिंग का अंदाज़ा मेरे 1 माह पहले की वीडियो के ऊपर आप देख लीजिएगा और आज की वीडियो में देखिएगा तो काफ़ी आपको फ़र्क नज़र आएगा फिलिंग होती हुई कंप्लीशन का। या 1 साल पहले की ओवरसीज सेंट्रल की मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगेन खैरी मूरत रेंज होने की वजह से फिलिंग एंड कटिंग की ज़मीन है।
अब आप अंदाज़ा लगा लें यहाँ पर इतनी मैसिव फिलिंग है, लेकिन सामने जो आपको लैंड नज़र आ रही है वो सारी कंप्लीट कटिंग वाली है, और वो लैंड सेक्टर बी की है जहाँ पर थोड़ी देर बाद हमारा ड्रोन जाएगा। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टर ए के साथ झील गुजर रही है, तो इसलिए यहाँ पर एक अच्छा नेचुरल पार्क और टूरिज्म होगा। ये वो लैंड चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से आपके डेवलपमेंट चार्जेस की जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और ख़ास करके जो स्मार्ट फीचर स्मार्ट सिटी वो प्रोवाइड कर रही है उसके बावजूद डीसी चार्जेस 2 लाख से कुछ कम है बनिस्बत के दूसरे प्रोजेक्ट जो अब 3 लाख रुपए पर मरला चार्ज करना शुरू कर चुके हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट चार्ज के कलेक्शन का टाइम अगर 2 साल का कर दे तो ये आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी यही डेवलपमेंट चार्जेस 2 साल का टाइम फ्रेम कर ले तो आइडियल सिचुएशन हो जाएगी, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, क्योंकि करंटली फाइनेंशियल सिचुएशन लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये अंदाज़ा आप हज की एप्लीकेशन से भी लगा लें कि आपका मेजर कोटा अवेलेबल है, किसी भी फील्ड के बंदे से टच कर लें और वो आपको यही कहेगा कि यार हमारे पास क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई है। बहरहाल ये जो स्लैब्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये सेक्टर ए और बी के बीच में सिल रिवर गुजर रहा है, यहाँ पर एक ब्रिज बनना है। इस ब्रिज की रिसेंट मैंने एक रील भी बनाई थी, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। ये ब्रिज के ऊपर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, और यहाँ पर ये जो लैंड आपको जितनी भी नज़र आ रही है सेक्टर बी की है। यहाँ मैंने कुछ क्लाइंट्स को ड्रोन की फुटेज बना कर दी थी उनके प्लॉट्स की। यहाँ पर आप देखें तो ये लैंड कंप्लीटली कटिंग वाली लैंड है सेक्टर बी की। अगर आप पूरे स्मार्ट सिटी की लैंड का अंदाज़ा लगाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल लैंड इस तरह बनती है कि यहाँ पर फिलिंग का चांस नहीं है। तो वो क्लाइंट्स जिनका प्राइमरी कंसर्न फिलिंग वाली लैंड का है तो उनको सेक्टर बी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिलिंग का चांस बहुत कम है और ये 1 कनाल का ब्लॉक है। सेक्टर बी सिल रिवर फेसिंग 2 कनाल के प्लॉट्स जो कि स्ट्रीट नंबर 1 और लेन नंबर 4 है, बाकी सारे प्लॉट्स 1 कनाल के हैं। और यहाँ पर आप देखें रोड मार्किंग्स के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। स्ट्रीट 1 की, स्ट्रीट 2, 3, 4, 5 और 7 जो है लेन, यहाँ पर आप देखें तो स्ट्रीट कटिंग का काम हो रहा है। राइट साइड के ऊपर लीनियर पार्क को क्रॉस करें तो सामने आपको सेक्टर सी की लैंड नज़र आ रही है, जबकि बैक साइड के ऊपर रिंग रोड के एडजेसेंट एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट की लैंड नज़र आ रही है। इसके अलावा न्यूटेक यूनिवर्सिटी के एक ब्लॉक के ऊपर डेवलपमेंट के काम का आगाज़ हो चुका है, वो भी इसी रूट के ऊपर है वाया रिंग रोड। यानी कि सेक्टर बी जो है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ पर स्टूडेंट हॉस्टल्स या कोई अकोमोडेशन आती है लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रेंटल यहाँ पर देगी। ये 180 फीट रोड को क्रॉस करें तो इसके एडजेसेंट सेक्टर डी ब्लॉक आता है। यहाँ पर ये 7 मरला की कुछ स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर अभी कटिंग का काम चल रहा है। ये एरिया जो है सेक्टर डी का काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस हो रही है इस एरिया के ऊपर, क्योंकि सुनने में आया कि यहाँ पर लैंड लिटिगेशन है। 7 मरला की कुछ स्ट्रीट्स के अलावा कुछ स्ट्रीट्स 5 मरला की भी हैं जहाँ पर ये कटिंग का काम हो रहा है, वो मैं लेटर अब सेक्टर वाइज वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप देख पाएंगे। एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर कटिंग को प्रेफरेंस दी है स्मार्ट सिटी ने, ना कि इस हाइटेड लोकेशन को फर्दर मेंटेन करने के लिए मैसिव फिलिंग करते। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें इस क्लोज फुटेज के ऊपर कि यहाँ पर अगर फिलिंग होती तो कितनी बड़ी फिलिंग होती। तो ये जितना बड़ा फिलिंग वाला सेक्टर इनिशियल अजम्पशन में आ रहा था उसी को रिड्यूस करके इन्होंने कटिंग वाली लैंड कर दी है। जब भी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ये लैंड एक्वायर की तो सेक्टर डी प्रॉपर कटिंग वाली लैंड बन जाएगा बनिस्बत की फिलिंग वाली ज़मीन के। इसी स्मार्ट सिटी के सेक्टर डी के ऊपर स्ट्रीट नंबर 20 से स्ट्रीट नंबर 23 तक की कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर कटिंग का काम हो रहा है। ये स्ट्रीट्स 5 मरला की हैं। राइट साइड के ऊपर लीनियर पार्क के ऊपर देखिए ओवरहेड वाटर टैंक बन रहा है, और लेफ्ट साइड के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा है यहाँ पर पार्क है मास्टर प्लान के ऊपर सेक्टर डी का, वो एरिया अभी तक एक्वायर्ड नहीं है। इसी ओवरहेड वाटर टैंक को अब क्रॉस करें तो अब चलते हैं सबसे हॉट फेवरेट सेक्टर की तरफ, यानी कि सेक्टर ई की तरफ। ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ई के ऊपर बीच में जो गवर्नमेंट रोड चल रही है, इसी के लेफ्ट साइड के ऊपर जहाँ पर 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं और राउंड अबाउट वो आपको सामने नज़र आ रहा है सेक्टर जी ब्लॉक भी। यहाँ पर एक ग्रेवयार्ड है, ये ग्रेवयार्ड लेन नंबर 6 पे आती है और इसी के करीब से 180 फीट रोड भी गुजर रही है जो कि सेक्टर एफ और ई को आपस में अलग कर रही है। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें 400 फीट रोड की बुलेवार्ड जिसके बीच से सेंटर की
गवर्नमेंट रोड गुजर रही है। सेक्टर ई 5 मरला का सेक्टर, जहां पर लीनियर पार्क के ऊपर स्कूल के ऊपर डेवलपमेंट का काम का आगाज हो चुका है। और सेक्टर ई एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है, वो बड़ा अच्छा डिजाइन हुआ है। 400 फीट बिल्कुल एडजेसेंट होने की वजह से बहुत ज्यादा प्राइम वैल्यू रखता है। और छोटे प्लॉट साइजेस में यानी कि 5 और 7 मरला की कटिंग्स में फाइनेंशियल स्क्वायर के काफ़ी ज़्यादा करीब तरीन है। सेक्टर ई का बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल स्क्वायर के करीब तरीन होने की वजह से और 400 फीट रोड के एडजेसेंट होने की वजह से हाई फुटफॉल तो इधर होना ही है, हाई डिमांड काफ़ी ज़्यादा होनी है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि फाइनेंशियल स्क्वायर जब भी आबाद हुआ तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी सेक्टर ई है। स्मॉल प्लॉट साइजेस होने की वजह से यहाँ पर रेंटल डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी। ये देखें सेक्टर ई की स्ट्रीट्स, जहाँ पर सब एसफॉल्ट का काम का आगाज हो चुका है। यहाँ मैंने स्ट्रीट मार्किंग्स ऑलरेडी कर दी हैं और यहाँ पर आप देखें सब एसफॉल्ट का काम का आगाज भी हो चुका है। ओवरसीज सेंट्रल में अगर आप पोजीशन वाइज देखें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी कर चाहती है तो यहाँ पर पोजीशन अनाउंस कर सकती है, जैसे कि ओवरसीज प्राइम 1 में किया। लेकिन इस बार स्ट्रेटजी में काफ़ी ज़्यादा चेंज है, एक अच्छी पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि जब तक यहाँ पर हर स्ट्रीट डेवलप नहीं हो जाती, स्ट्रीट लाइट्स, फुटपाथ वगैरह मुकम्मल नहीं हो जाते, ओवरहेड वाटर टैंक कंप्लीट नहीं हो जाता, उससे पहले पोजीशन अनाउंस करने का कोई मकसद नहीं बनता। पिछले माह के बनिस्बत आप देखें तो स्ट्रीट नंबर 10, 9, 8, 7, 6, जिसमें कुछ स्ट्रीट 7 मरला की भी हैं, यहाँ पर कटिंग का काम और अंडरग्राउंड सीवरेज की पाइपिंग का काम भी शुरू हो चुका है। ये वो एरिया जहाँ पर पिछले माह डेवलपमेंट नहीं थी, पहाड़ को काट कर जगह लेवल कर दी गई है। और ये आपके पास 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट नंबर 6 और 5, जहाँ पर अंडरग्राउंड सीवरेज का काम भी हो चुका है। और इससे पिछली स्ट्रीट्स के ऊपर जहाँ पे पहाड़ थे, ये देखें ऑलमोस्ट कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मेन स्ट्रीट नंबर 6 और उससे पिछली जितनी भी 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं, ये कटिंग वाली लैंड है। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें तो लीनियर पार्क के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ई और डी के बीच वाले लीनियर पार्क में। सेक्टर ई की लैंड 100% एक्वायर्ड है, पोजिशनेबल है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, लेकिन उस पर जाने से पहले 400 फीट रोड का व्यू कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की इस 400 फीट बुलेवार्ड के ऊपर, जो कि कल को एक बहुत मेजर रोल प्ले करने लगी है पूरी स्मार्ट सिटी की ट्रैफिक को होल्ड करने के लिए। और यही वो रोड है जहां पर कैपिटल स्मार्ट सिटी से इंटर होकर लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी तक एक्सेस करेंगे, वहां के रेजिडेंट्स। इस रोड के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर के एरिया के ऊपर एसफॉल्ट एंड कटिंग का काम चल रहा है। इस बात का आप अंदाजा लगा लें कि ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर एफ से लेकर सिलिकॉन विलेज तक ब्राउन एरिया कर दिया गया है। और सेक्टर ई तक यहाँ पर आप देखें तो एसफॉल्ट का काम भी फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। ड्रोन के ऊपर भी ये सड़क आपको 100 फीट की फील होती है, लेकिन जब आप फिजिकली आए तो इस सड़क का जो रोब है आपको फील होगा। और उसको आप इमेजिन करें उस फुटफॉल को जो यहाँ पर ट्रैफिक होगी और इसके इर्द गिर्द जो कमर्शियल्स हैं, जो 400 फीट रोड के एडजेसेंट जो कमर्शियल्स हैं यहाँ पर, उनको कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। यही बात है कि इस मार्केट में जब रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट क्रैश्ड है तो ओवरसीज सेंट्रल के ये 400 फीट रोड फेसिंग कमर्शियल्स के रेट नहीं गिरे। डेवलपमेंट चार्जेस डाल के 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए का ये प्लॉट बनता है 400 फीट रोड के ऊपर 8 मरला कमर्शियल का। इसके बीच से एक गवर्नमेंट रोड गुजर रही है और इसके हवाले से न्यूज़ है, और वो मैं सेपरेट ओवरसीज सेंट्रल की 400 फीट रोड बताकर इस हवाले से आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल हमारा आज का टॉपिक ओवरसीज सेंट्रल की डेवलपमेंट को एनालाइज करना है। राइट साइड के ऊपर सेक्टर जी ब्लॉक और इसी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर इस राउंड अबाउट को जब आप क्रॉस करते हैं तो सेक्टर एफ ब्लॉक है, क्योंकि राउंड अबाउट से राइट साइड के ऊपर 180 फीट की रोड जो कि आपको ओवरसीज प्राइम, एग्जेक्टिव और फिर चक्री रोड को एक्सेस दे रही है, और इसी राउंड अबाउट की लेफ्ट साइड के ऊपर 180 फीट की रोड जो कि आपको रिंग रोड तक एक्सेस दे रही है। और इसी 180 फीट रोड की राइट साइड के ऊपर सेक्टर एफ ब्लॉक है। मास्टर प्लान के ऊपर अगर आप देखें तो सेक्टर एफ की लोकेशन वेरी वेरी प्राइम, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो इसकी लैंड लिटिगेशंस के इशू चल रहे हैं। सेक्टर एफ में 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला और कनाल के प्लॉट्स, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लैंड लिटिगेशंस के मामलात हैं जहां पर अभी तक स्मार्ट सिटी को कोई खतर खा सक्सेस नहीं हो पा रही है। ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर डी के बाद सेक्टर एफ ब्लॉक वाइज सेक्टर है जहां पर अभी तक लैंड चैलेंजेस ज्यादा हैं। सेक्टर एफ के 90% रेजिडेंशियल एरिया तो क्लियर है, लेकिन जहां पर इसके कमर्शियल एरिया है वो 80-85% लैंड है जहां पर अभी तक एक्वायर नहीं है।
और इसकी के बैक साइड के ऊपर जो रिंग रोड है 180 फीट रोड की, वहां पर भी ये लैंड अभी तक एक्वायर्ड नहीं हुई है। आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्रेश फार्मिंग हो रही है तो वो भी इस बात को सेकंड कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्टर एफ का ये कमर्शियल का एरिया और बैक साइड के ऊपर रिंग रोड का एरिया है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है और मकानात बने हुए लोगों के। तो ये लैंड एक्वायर करना कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए ठीक ठाक चैलेंज रखता है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी फ्रेश कंस्ट्रक्शन हो रही है। जहाँ कैपिटल स्मार्ट सिटी ने खुद चीज़ें बनाकर बेचनी है वो तो स्मार्ट सिटी के ऊपर है कि वहाँ पर जो मर्जी मास्टर प्लान के ऊपर शो कर दे, लेकिन जहाँ पर स्मार्ट सिटी ने विदाउट लैंड एक्वायरेशन प्लॉट्स के लोकेशन की है वो क्लाइंट के साथ जाती है, क्योंकि कल को मैसेजेस जब आते हैं तो हमारे पास उसका जवाब नहीं होता कि स्मार्ट सिटी ने वहाँ पर प्लॉट एलोकेट क्यों किया है जब वहाँ पर ज़मीन ही नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं सेक्टर एफ में पिछली माह की बनस्पत कोई खतरखा डेवलपमेंट काम नहीं हुआ। ये लेक जो कि इसके साथ एडजेसेंट है, पार्क है यहाँ पर, और सामने जो आपको कारपेटेड रोड होती हुई नज़र आ रही है डॉक्टर्स एनक्लेव है, जहाँ से टेम्परेरी रूट निकाला गया है और इंटरचेंज के लिए। तो लैंड चैलेंजेस तो हैं भाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, इंफॉर्मेशन दें, इस वीडियो को फर्दर इम्प्रूव करने में हेल्प करें, मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करें, मैसेज पे ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सेक्टर एफ के कुछ हिस्से में हल्की सी फिलिंग है और कोई खतरखा फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो रही है। लेट्स सी नेक्स्ट मंथ की जब वीडियो रिकॉर्ड होती है तो वहाँ पर किस तरह की डेवलपमेंट होती है, क्या प्रोग्रेस होती है। स्टे ट्यून्ड and keep in touch.